तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कैसे करना है, पहला क्वेश्चन है साइन ए का और कोस ए का, साइन सी का और कोस सी का। तो हम जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, उसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया है जिसका बी समकोण है, जिसका कोण का है बी समकोण। सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण, इसका नाम देते हैं ए बी और सी, ए बी सी। अब तुम लोग ऐसा मत नाम कर देना कि इसको बी कर देना, यहाँ ए लिख देना, इसको बी कर देना, इसको सी कर देना, ऐसा नाम कहीं मत देना। क्यों, क्योंकि देखो ए बी सी, क्योंकि बी आना चाहिए बीच में, बी आना चाहिए बीच में। अब बी कहाँ जा रहा है, ए बी सी, यानी कि इसका बी जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बी लिखा है समकोण, तो बी समकोण है ये नहीं। ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग बी, इसको सी। अब बी यहाँ बी जहाँ बी समकोण है तो इसको ऐसे दिखा देना है। ऐसे दिखाने का मतलब कितना, 90 डिग्री हो गया। ऐसे दिखाने का मतलब 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का कोने की ऐसे सीधा बनता है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, मतलब इधर से आधा इधर से आधा, मतलब नीचे नीचे गया, कितना मतलब 90 डिग्री हो गया। बात समझ आया। तो देखो जिसका कोण बी समकोण है ए बी, यानी कि ए बी का मान कितना देखा है, 24 सेंटीमीटर। कितना देखा है, 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए, साइन सी या कोस सी। दूसरा एगो देवे नहीं किया, ई वाला दिया, ई वाला दिया, ई वाला नहीं दिया। ठीक है, कैसे निकलेगा, निकलेगा ये तभी निकलेगा जब तीनों भुजा रहेगा। ये तभी निकलेगा जब तीनों भुजा रहेगा। ठीक है, ये दोनों तो भुजा दिया है, ये वाला भुजा दिया ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा ना। तो किससे निकलेगा, ये किससे निकलेगा, पाइथागोरस। किसी भी समकोण त्रिभुज का दो भुजा तो दिया, तीसरा भुजा निकालना है, तो किससे निकलेगा, पाइथागोरस। ठीक है, किससे निकलेगा, पाइथागोरस। ठीक है, हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का आधार। ठीक है, देखो लंब दे रखा है, ये लंब दे रखा है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, बार लिखना तो ओड लगेगा। तो लंब कितना देखा, लंब 24, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस सेंटीमीटर में लिखिए भरा देंगे। आधार कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। कितना आता है 576 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है। ठीक है, और 7 7 49, इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 9 6 15, 7 4 11, 1 12। ठीक है, 5 1 6, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हम लोग आया वो कितना आया 625। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए कर्ण चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये होता है आधार। ये क्या है, मान लो कि आधार है, क्या है आधार है। ठीक है, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है। हमको कर्ण चाहिए, हमको कर्ण चाहिए, इन्हें कर्ण का स्क्वायर चाहिए। हमको क्या चाहिए, कर्ण लंब और आधार चाहिए। इन्हें हमको आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर चाहिए। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा ना, इधर स्क्वायर है, इसको खाली स्क्वायर को हटा दो, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कर्ण जब निकालना होगा, इधर स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया कर्ण हो गया। जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट। कितना हो जाएगा 600, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। 25 पर कितना होता है 625। इसको तुम लोग याद करना पड़ेगा ना, या निकाल भी सकते हो, वर्गमूल आता है तो बनाते बनाते। यानी कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 25, कर्ण का मान कितना आ गया 25, यानी ई वाला जो हम लोग को वैल्यू जो आया ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग चलेंगे, हम लोग बनाएंगे पहला क्वेश्चन। क्या बनाएंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन साइन ए और कोस ए। देखो सबसे पहले हम लोग जो है फॉर एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए एक फिगर बनाते हैं, ये क्या करते हैं एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, नामकरण उसी रहेगा ए बी सी, किसी ने बोला है कौन बी क्या है समकोण है, हम लोग वैसे छोड़ देते हैं एज इट इज, जैसे जो है जो करते हो। ठीक है, अब यहाँ हम लोग फॉर एंगल ए को लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग जो है एंगल ए और एंगल, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये तो जानिए 90 डिग्री। तो कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, और कोण के संलग्न भुजा आधार, ठीक है। तो यानी कि ई वाला जो हो जाएगा, यानी कि साइन ए, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर रेशियो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या होता है? पी बाई एच, ठीक है। एक बात बताओ, इसको मैं इस एंगल के अनुसार, यानी कि एंगल ए के अनुसार पी कौन होगा और एच कौन होगा और बी कौन होगा, यानी कि ए के अनुसार इसके सामने ई तो हो गया कर्व, ये हो गया कर्व, ठीक है। तो मान लो कर्व को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा साइडो लिखना पड़ेगा ना। साइडो हम लोग कितना कितना है? ये वाला आया था कितना? 24, ये कितना था? 24, ये कितना है? 7, ये हम कितना है? 25 है, ठीक है। लिखना पड़ेगा। अब देखो एच, हम एच तो ये रहेगा, तो एच का मान कितना हो गया? 25, ठीक है। अब पी कौन सा होगा? पी का मान कौन सा देगा? क्योंकि एंगल ए यानी कि इसके कोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब, ठीक है। ठीक है, लंब का काम कौन करेगा? बीसी। कौन काम करेगा? बीसी। तो बीसी कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। फिर क्या है? कोस ए, क्या है? कोस ए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, क्या होता है? बी बाई एच। बी का मान कौन सा हो जाएगा? देखो ई वाला हो गया, ई तो हो गया लंब हो गया, ई वाला बी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ई लंब, ये वाला लंब होगा तो ये वाला बी होगा। बी कितना हो जाएगा? 24। और एच कितना हो जाएगा? एक साथ होगा 25। कितना हो जाएगा? 25। एक वो काम खत्म, हम लोग का पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि साइन सी और क्या है? कोस सी। अब हम लोग एंगल लेके चलेंगे, कौन सा लेके चलेंगे? एंगल सी। हम लोग कौन सा एंगल लेके चलेंगे? एंगल सी, लिखा गया एंगल सी, ठीक है। एंगल सी के लिए हम सी फिगर बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी हम बना रहे हैं इसलिए ना, जब शुरू बता रहे हैं, बाद में नहीं बताएंगे। ये वाला कितना है? 24, ये वाला 7, ये वाला 24, ये 7, ये वाला कितना है? 25। अब हम लोग कौन सा एंगल की बात करेंगे? नामकरण उसी रहेगा, ए बी और सी, ए और बी और सी। हम लोग कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? अब सी। क्वेश्चन में पूछा है साइन सी और कोस, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब, और कोण के संलग्न भुजा आधार, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। इतना बात समझ में आ गया ना, ठीक है। यानी कि साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। देखो साइन और कोस के नीचे एच होता है, हमेशा बात समझ में, ठीक है ना। साइन और कोस के नीचे में क्या होता है? पी बाई एच होता है, पी बाई एच, ठीक है। अब सी के अनुसार देखो पी कौन होगा, और एच तो खैर चेंज होना नहीं है, तो जो सी के अनुसार पी कौन होने वाला है? पी के अनुसार जो है पी यही होने वाला है 24, यानी कि ए बी, ठीक है। और एच तो जान ही रहो, तो फिक्स रहेगा। कर्ण महाभारत में भी फिक्स था, तो यहाँ भी फिक्स ही रहेगा। फिर क्या निकालना है? कोस सी। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। इसके अनुसार बी कौन होगा? यानी कि कोण के सामने के भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार कितना हो जाएगा? 7। एच कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। यही तो करना, यही तो निकालना था। बहुत भारी था क्वेश्चन, हो गया नोट डाउन, जल्दी करो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। बोला है आकृति 8.13 में 10p माइनस 10r का मान ज्ञात करना है। समझ में आया क्वेश्चन? आकृति भी दिया है, ठीक है। आकृति भी देखो, आकृति हम बनाए नहीं, आकृति बना देते हैं, ठीक है। आकृति देखो इस टाइप का दिया है, हम लोग ये हो गया P Q R, ये 90 डिग्री, ये वाला दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ देखो, लिखो मतलब बोला 8.30, यही फिगर जो है ना, यही 8.30 में दे रखा है। बोला 10p माइनस 10r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 10p माइनस 10r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, सबसे पहले एंगल की हम बात करेंगे। एगो पी दिया है, एगो आर दिया है, ठीक है। एंगल में क्या दिया है? एक बार 10p दिया है, एक बार 10
आर दिया, ठीक है। यानी tan जब एंगल P की बात होगा तो ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। जब tan R का बात होगा, ठीक है, तो एंगल यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा, लंब कोण के सामने के भुजा। देखो हम P ले रहे हैं, कोण कौन सा ले रहे हैं, कोण P ले रहे हैं, तो इसके अनुसार लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। अब ये क्या रहेगा, ये तो हमेशा, क्योंकि समकोण के सामने के भुजा कर्ण ये फिक्स रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाई बी, क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाई बी, क्या होता है, P बाई बी। ये लंब हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, लंब और बेस, लंब और बेस, ठीक है। कर्ण का जरूरत पड़ेगा, कर्ण का जरूरत तो पड़ेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि देखो tan है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो हम लोग को इससे कोई जरूरत नहीं होगा, इस निकालने से हम लोग कोई बेनिफिट नहीं होगा, सॉरी। लेकिन हाँ देखो ये वाला जो निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, हम लोग गलत जा रहे थे, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा, अगर मान लो ये वाला नहीं देता, ये देता ना, तो बात बन जाता, नहीं निकालना पड़ता। लेकिन ये वाला नहीं दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके अनुसार लंब हो जा रहा है, ठीक है। अब इस एंगल के अनुसार ये लंब हो जा रहा है, ये वाला बेस हो रहा है। और tan में क्या, tan में जरूरत क्या चीज पड़ता है, बेस और लंब जरूरत पड़ता है, समझ में। तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। तो ये मान लो कि ये दो, ये क्या है, ये त्रिभुज का सबसे लंबा, मतलब सबसे बड़ा होता है ना, बड़ा साइड होता है। कर्ण क्या आता है, त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड, ठीक है। तो ये वाला निकालना तो क्या आ जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना तो कैसे हम लोग निकालेंगे, दिख रहा है उसमें, देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो आधा दिख रहा है ना, हमको कोई पूरा जो आधा दिख, वो नहीं जाएंगे तो दिखेंगे, ठीक है। इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, हम लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो ये वाला हम लोग निकालेंगे tan p माइनस tan r दिया है हम लोग को। कर्ण का बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस, क्या ये पाइथागोरस, ठीक है। ऐसे देखो ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, ये दे रखा है, ठीक है। अब तो एंगल के अनुसार ये चेंज हो जाता है, बेस और लंब क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हम लोग नहीं, इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं ना, इसको बेस बोल सकते हैं। तो अभी बोलना गलत होगा, समझ में। तो ये वाला एच है, ये वाला क्या है, एच है, ठीक है। हमको निकालना क्या होगा, ये वाला निकालना होगा। तो हो सकता है ये वाला लंब होगा, ये वाला बेस होगा, हो सकता है क्या, ये लंब होगा, ये बेस होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि tan एक बार p दे दिया है, एक बार r दे दिया है, तो उससे हमको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं, एक साइड इसका निकाल लेते हैं। तो एच का मान कितना है, ग्राम में एच ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर। पी का मान कितना, पी का मान कोई रख लो, 12 रख लो। अभी थोड़ी ना हमको मालूम है कि लंब है कि आधार है, ठीक है। अगर जो मान लो हम लोग अगर इसको लेकर चलेगा, इसको अगर हम लेकर चलेगा, कोण आर को लेकर चलेगा, तो लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग इस कोण को लेकर चलेगा, तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। जगह 12 का स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है वो ना, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा 169 माइनस का 144 बराबर बी स्क्वायर। एक बार इसको इधर लिख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 144, ठीक है। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चढ़ेगा, रूट, क्या होगा 144, 169 में से 144 तो कितना बचेगा 25। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो भी आया कितना आया 5 सेंटीमीटर है, क्या आया 5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, tan p माइनस tan r, क्या निकालना, tan p माइनस, नाउ tan p, अच्छा एक बात, हम लोग tan p निकाला, क्या निकालते हैं tan p। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाई b, क्या होता है p बाई b। अब tan उल्टा कोट, ई p बाई b, ये क्या होगा b बाई p, क्या हो जाएगा b बाई p। अब हम लोग को देखना है कोट आर, यानी कौन सा एंगल लेके चलना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। पहले हमको आधार चाहिए, तो कितना हो जाएगा 5/12, कितना हो जाएगा 5/12। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, tan p माइनस कोट आर, नाउ tan p माइनस कोट आर, tan p का मान 5/12, कोट आर का मान 5/12, ठीक है। कितना आ गया 0, भिन्न को जोड़ घटा करते हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, ये भी हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5,
ठीक है, ऊपर कितना हो गया 0, 0/12, इसका मतलब क्या आता है 0, 0/12 का मतलब क्या हो गया 0। अब 0 अब किसी को डाउट होगा कि 0/12 0 क्यों होता है, ठीक है, 0/12 0 क्यों होता है, ठीक है, कोई और भी कुछ लिख सकता है, समझ में? देखो इसको जांचने का सिंपल तरीका है, जैसे हम इसको जैसे लिख दिए हम लोग 5/10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5/10, 5/10 हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5/10 हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको ऊपर 10/2 करो, 10/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10/2 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 5, क्योंकि 2 को डिवाइड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब है इस मान लो ये वाला हमको नहीं आ रहा है, ये वाला हमको नहीं आ रहा है, हम कितना लिख दिए, जैसे मान लो ये वाला हो गया 5, ठीक है, और जैसे मान लो एक हम और लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये हो गया 30, ये हो गया 30, और इसको हम भाग देते कितना से 3 से। अब हमको पता नहीं हो रहा है कि 30/3 को हम कितना लिखे, 30/3 को हम कितना लिखे, तो मान लो लिख दिया हम कुछ हो नहीं, मान लो हम 9 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, मान लो सपोज हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है, देखो ये तो सही है, 10/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5, इसका मतलब होता है कि इसको और इसको गुना करने पर इवल आना चाहिए, तुम जो यहाँ पे लिख रहे हो इन दोनों के बदले, इसके बदले में यहाँ जो लिखो इसको और इसको गुना करने पर इवल आना चाहिए, देखो 5 गुना के 10 सही है ना, ठीक है, तो देखो तो इसको गुना करो तो इवल आ रहा है 9 या 27 से आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, इसका मतलब 0/12 को हम कितना लिखे, ठीक है, 1 लिखे हैं कि 2 लिखे हैं कि 0 लिखे हैं कि इनफाइनाइट लिख दें, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको और इसको गुना करो इवल आना चाहिए, तो 0 का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो पूरा का पूरा 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा 0 होगा ना, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 0, आंसर कितना होगा इसको 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था 10t - quote r का मान, तो कितना आ गया 0, बात समझ में आया है ना।